हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीएलएड इन्फो एंड हब पे। तो आप सभी का एक क्वेश्चन आ रहा था कि डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है हाँ, आप डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ रिकमेंडेशन है कि आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप जो ग्रेजुएशन है वो डिस्टेंस मोड से ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो ये क्या होगा, इनवैलिड माना जाएगा। डिस्टेंस जो ग्रेजुएशन है वो वैलिड होता है, आप दोनों डिग्री क्या है एक साथ दिखा सकते हैं। लेकिन आप दोनों जो कोर्स है वो रेगुलर मोड में एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका डीएलएड कोर्स है वो ऑलरेडी क्या है, एक रेगुलर कोर्स है। क्योंकि आप दोनों का जो सेशन है वो सेम टाइम पीरियड का हो जाएगा, इसीलिए आप दोनों जो डिग्री है वो एक साथ नहीं कर सकते रेगुलर बिहाफ पे। ठीक है, जो ग्रेजुएशन है वो रेगुलर नहीं कर सकते। ऐसे में जो जो दोनों डिग्रीज है, अगर आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन या में कहीं दिखाते हो दोनों डिग्री सेम टाइम की, तो वो दोनों क्या हो जाएगी, उस टाइम पे इनवैलिड मानी जाएगी। तो मेन चीज याद रखें कि डीएलएड को ग्रेजुएशन के साथ किया जा सकता है, लेकिन जो ग्रेजुएशन है वो किस चीज पे होनी चाहिए, वो डिस्टेंस मोड पे होनी चाहिए। अब इसके बाद ही मैं अपना पर्सनली सजेशन बताऊं तो जो मेरे एक्सपीरियंस है उसके अनुसार जो आपका जो ग्रेजुएशन है वो डिस्टेंस मोड से ही कर लेना चाहिए। क्योंकि जो लगभग 99% जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, अपना जो ग्रेजुएशन है वो सोल से करते हैं या इग्नू से डिस्टेंस मोड पे करते हैं। क्योंकि डिस्टेंस ग्रेजुएशन क्या होती है, आप डीएलएड के साथ वो वैलिड मानी जाती है। सेकंड क्या है कि डीएलएड के साथ आप मैनेज कर सकते हो, ग्रेजुएशन आपकी हो जाती है। थर्ड क्या है, आपका टाइम भी क्या होता है, सेफ रहता है। लेकिन अगर आप मान के चलिए आप डीएलएड कर रही है, आपके 2 साल आपने ग्रेजुएशन नहीं की, तो डीएलएड के बाद आपको फिर ग्रेजुएशन करने में आपका टाइम ज्यादा लग जाता है। अगर हम साथ में ग्रेजुएशन करते हैं तो क्या होगा, हमारा टाइम भी सेफ रहता है। अब हमारा क्या है, रेगुलर मोड क्यों नहीं। तो कुछ बच्चों के डाउट है कि मैम हम रेगुलर मोड पे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डीएलएड तो रेगुलर कर रहे हैं, हमें मतलब ये ग्रेजुएशन भी रेगुलर ही करनी थी। अगर आपको रेगुलर ही करनी है तो आपको पहले डीएलएड को मतलब पूरा कोर्स कंप्लीट करना होगा, उसके बाद देन आप रेगुलर कर सकते हैं, लेकिन आप साथ में नहीं कर सकते। क्योंकि डीएलएड पहले से ही क्या है, एक रेगुलर कोर्स है। फिर दोनों की जो टाइमिंग है वो क्लैश करेगी। अगर आप उसी सेम टाइम पीरियड में डीएलएड कर रहे हैं और उसी सेम टाइम पीरियड में आप क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जो उसकी टाइमिंग है वो क्लैश करेगी और आप वो जो डिग्री है कहीं दिखा नहीं सकते। और रिस्क रहता है डिग्री इनवैलिड होने का। अगर आप बाई चांस किसी ऑर्गेनाइजेशन में दिखाते हैं तो ये क्या होगी, इनवैलिड होने का रिस्क रहेगा कि आपने सेम टाइम पीरियड में कैसे कर लिया, आप दो जगह प्रेजेंट कैसे हो सकती है, तो ये रिस्क है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी अगर आपको करना है तो डिस्टेंस मोड से करें, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। तो लास्टली मैं बता देती हूँ कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपको अगर करना है ग्रेजुएशन तो डिस्टेंस मोड से करें, क्योंकि दोनों की जो डिग्री होगी फिर वो वैलिड होगी। क्योंकि अगर रेगुलर मोड से करेंगे तो ये अलाउ ही नहीं है, क्योंकि जो एससीईआरटी का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें साफ मना किया है कि आप एक साथ 2 डिग्री नहीं कर सकती। लेकिन अब मोस्टली लोग करते हैं और अब अलाउ भी कर दिया है, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस मोड वाला। अगर आप रेगुलर करोगे तो अभी भी ये अलाउ नहीं है, और अगर आप करते भी है, छिप छिपा के कर भी लेते हैं, तो आप कहीं भी अपनी 2 डिग्री शो नहीं कर सकते। ये चीज है। बेस्ट ऑप्शन क्या है, डिस्टेंस ग्रेजुएशन करिए, टाइम के बेस टाइम भी सेव होगा और ये वैलिड भी है। और हमेशा जो डिस्टेंस ग्रेजुएशन है वो ही स्मार्ट और सेफ ऑप्शन रहता है, क्योंकि मतलब जो डीएलएड कर रहे हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मतलब साथ में ग्रेजुएशन भी कर ले रेगुलर और साथ में डीएलएड भी कर ले। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपने मैंने बता ही दिया है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर डिस्टेंस मोड से ग्रेजुएशन करना है तो ठीक है, अगर नहीं करनी तो आपको अपना मतलब 2 ईयर वेट करना चाहिए। जैसे ही आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।